वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अभी आज हम बताएंगे आप सभी को कि देखो कुछ बच्चे अभी अभी उनको एनआईएस के बारे में नहीं पता है, कुछ बच्चे फेल हुए हैं तो उनको एनआईएस के बारे में पता ही नहीं कि एनआईएस होता क्या है। कुछ मतलब जो लोग उनके मतलब रिलेशन में होते हैं वो बताते हैं कि एनआईएस से कर लीजिए, बट उनको पता ही नहीं कि एनआईएस होता क्या है, तो वो करे कैसे आखिर एनआईएस। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बच्चों को मतलब पूरे डाउट सॉल्व करते हुए आज उन बच्चों का पूरा मतलब क्लियर कर देंगे कि एनआईएस होता क्या है, इसमें फीस कितनी लगती है एंड इसमें एग्जाम कितनी बार होते हैं, इसको हम फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा भी स्किप ना करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो एनआईओएस, इसका नाम सुना होगा आपको एनआईएस का। देखो एनआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। एनआईएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, एनआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, अब देखो ये 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक, अब इसका ये मेन मोटिव होता क्या है आखिर, इसका मेन मोटिव मतलब एनआईएस का मोटिव क्या होता है कि देखो इसका मोटिव ये होता है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया क्लास 10th का एक बच्चा, राहुल नाम है उसका सॉरी राहुल नाम है उसका, वो क्लास 10th में फेल हो गया, क्लास 10th में फेल हो गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कुछ लोग मतलब जो उनके रिलेशन में होंगे क्या बोलेंगे, सजेशन देंगे आप उनको कि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दोबारा करने का आपका ईयर खराब होना। ठीक है, अब ईयर खराब हो जाएगा आपका एक ईयर, तो एनआईएस यही मतलब उसका एक मोटिव होता है कि आप ईयर खराब ना करके हमारे एनआईएस पे एडमिशन करवा के आप अपना ईयर बचा सके। ठीक है, अपना ईयर बचाने का मतलब है आपने क्लास 10 में फेल हुए 2024 में। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे जो 2025 में एग्जाम देंगे दोबारा अपना। ठीक है, अब एनआईएस क्या करेगा, एनआईएस का एक होता है ओडीई। ठीक है, ओडीई मतलब होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें दो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एनआईएस में दो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक होता है ऑन डिमांड और एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, एक होता है पब्लिक एग्जाम। ठीक है, तो अभी हम पहले समझेंगे कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो पब्लिक एग्जामिनेशन ईयर में 2 बार कराया जाता है। देखो वैसे जो स्कूल होते हैं वो सिर्फ एक ईयर में एक ही बार एग्जाम होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब एनआईएस में बेनिफिट क्या है, 2 बार हो रहे हैं, मतलब एक मतलब ईयर में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक इसका बेनिफिट हो गया। ठीक है, वन बेनिफिट तो हो गया इसका। अब एक कब कब होते हैं, एक होता है अप्रैल मई। ठीक है, एक होता है अप्रैल से मई, एक होता है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर। ठीक है, इन 4 महीनों को छोड़कर, ठीक है, जो जितने भी महीने बचते हैं, ठीक है, वो सारे करवाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। मतलब जितने भी पेंडिंग, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल नहीं, मई भी नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ऑन डिमांड क्या कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले ऑन डिमांड के बारे में समझ रहे थे, अब देखो ऑन डिमांड अब मैंने बताया था कि राहुल है एक, वो फेल हो गया क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में 2024 में फेल हो गया है वो। ठीक है, अब उसके जो रिलेशन में है वो क्या सजेशन देंगे कि आप नेक्स्ट ईयर कर लीजिए, बट ये बहुत बड़ी गलती है कि नेक्स्ट ईयर करना मतलब एक साल वेस्ट होना आपका, उसी में आपका 11th हो सकता है ना। तो यही एनआईएस कहता है कि आप क्लास 10th को वेस्ट ना करके, ओडी ही होता है एक एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम होता है, उसमें आप अपना एग्जाम देकर आप अपना ईयर बचा सकते हैं। ठीक है, ईयर बचाने का मतलब क्या है कि आप रिजल्ट कब आता है, जुलाई में रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, जुलाई में रिजल्ट आता है आपका, अब उसमें फेल हो गया तो आप अपना अगस्त में एग्जाम दे सकते हो, अगस्त में ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, आप अपना ईयर बचा ना आपका। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आपने अगस्त में दिया, इसका रिजल्ट जस्ट 1 महीने बाद आ जाता है, मतलब जस्ट 1 महीने बाद, अगस्त है, सितंबर में आपका
रिजल्ट आ जाएगा। फायदा हुआ ना इसमें, इसमें क्या फायदा हुआ, आपका ईयर बच गया। मेन फायदा यही है ना कि ईयर बच गया। लोग बच्चे जो मतलब पढ़े अच्छे होते हैं, मतलब उनका क्या होता है कि ईयर बच जाए मेरा बस, तो इसमें ईयर बच तो रहा है एनआईएस में, तो क्यों साल अपना वेस्ट करके आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं ना। आप अपना ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देकर अपना आप ईयर बचा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या लेने होते हैं। देखो जिसमें आप फेल हो, जिस सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, 2 सब मैथ्स एंड साइंस में आप फेल हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनआईएस में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम मिनिमम देना होता है आपको, ठीक है। आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, एक 2 आपने अपने जिसमें फेल हो और एक सब्जेक्ट आपने अपनी मर्जी से चूज कर लिया, ठीक है, 3, और जिसमें आप पास हो 2 सब्जेक्ट में, टोटल सब्जेक्ट 5 लेते हो, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट में तो फेल हो, मिनिमम 3 का देना होता है आपको एनआईएस में, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम थी और जिस सब्जेक्ट में आप पास हुए उसकी करवानी होती है टीओसी। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मतलब जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट फेल हुई होती है वो आपको ट्रांसफर करवानी होती है एनआईएस के हेड ऑफिस में, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। एनआईएस के हेड ऑफिस में आपको मार्कशीट भिजवानी होती है आपको, ठीक है। भिजवाने के बाद आपको क्या होता है, जो 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं, अब उसी नेक्स्ट ईयर में आप अगर 3 सब्जेक्ट में पास हो गए हो तो आपके वही मार्क्स किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, एनआईएस की मार्कशीट में ट्रांसफर हो जाते हैं और टोटल मार्कशीट कैसे रहती है, पास हुई। तो एक बेस्ट बेनिफिट हुआ ना आपके लिए कि आप उसी ईयर में पास हो गए हो, ठीक है, ये आपका बेस्ट बेनिफिट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन की। ऑन डिमांड तो समझ गए होंगे आप। पब्लिक एग्जामिनेशन ये होता है कि आपको एक ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है, एक अप्रैल में एक अक्टूबर में, ठीक है। अप्रैल वाले अपने अप्रैल में, जैसे किसी ने अप्रैल में फेल हो गया है वो, ठीक है, अप्रैल में, तो वो अक्टूबर में करवा सकता है अपना एडमिशन, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 मंथ का ही तो है, 6 मंथ में आप अपना पास कर सकते हो। मतलब एक ईयर खराब होने से ज्यादा अच्छा है कि आप ना एनआईएस के थ्रू अपना आप एडमिशन कंफर्म करवा के अपना आप ईयर बचा सको। इसमें ज्यादा मिनिमम मतलब एनआईएस में जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कि जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है घर में, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा 1 साल का। स्कूल में तो देखो जाते हो आप, बस वगैरह और यूनिफॉर्म और मतलब नोटबुक वगैरह फाइल ये सब बनवाते हैं स्कूल वाले, तो इसमें क्या मिनिमम खर्चा, उसमें 12 से 15,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 15,000 में आपका कंप्लीट होके आपका ईयर बच सकता है। भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो फिर एनआईएस के थ्रू, आप अपना ईयर बचाइए और अपना आप बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़िए। और इसमें क्या होता है कि आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th कर सकते हैं, बट इसमें 1 साल का गैप होना चाहिए और 1 साल में आप अपनी अच्छी मेहनत करके 12th में अच्छे मार्क्स गेन करके आप अपना कहीं भी एडमिशन करवा सकते हैं। और कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम एनआईएस का वैलिड है। यस ऑफ कोर्स एनआईएस वैलिड है, एनआईएस वैलिड है कहीं भी, आईआईटी नीट और कहीं भी आप अपना गवर्नमेंट मतलब कॉलेजेस को एडमिशन लेना होता है वहां पे भी सब कुछ वैलिड है। अगर आप पीसीएम से करते हैं, कॉमर्स भी है, सब आप जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो एनआईएस कंडक्ट करता है, तो आप अपना ईयर बचाइए ना, समझे आप, ठीक है। आप समझ गए हो ना अच्छे खासा, ठीक है। एनआईएस क्या करता है कि अपना ईयर बचाने को, ईयर बचाता है बच्चों का, तो एक बेस्ट बेनिफिट है कि आप अपना ईयर बचा सको एनआईएस के थ्रू, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया। अगर तब भी समझ नहीं आया, थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज जिसको भी एडमिशन करवाना है तो हमारा नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यूट्यूब में आया होगा, उस पर आप नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां पे जाके फुल इंक्वायरी ले सकते हैं। सर हैं, मैम हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगी और फुल डिटेल मतलब बताएंगे आपको कि एनआईएस क्यों करें और एंड ऑल जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको फुल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए वो भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, हम सबको कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू फॉर